श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ जीवितपुत्रिका व्रतकथा। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छो कृपया सूतं लोकानां हितकाम्यया। भविष्यन्ति कथं सूत बालकाश्चिरजीविनः दारुणेऽस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलौ युगे। सूतुवाच द्वापरस्य युगस्यान्ते प्रवृत्ते दारुणे कलौ योषितां मन्त्रणां चक्रो शोकोपहत चेतसः। जीवत्याश्च कथं मातुरग्रे पुत्रो विनश्यति इति निश्चित्य ताः सर्वा प्रष्टुं जगमुर्द्विजोत्तमं। गौतमं तु सुखासीनं महात्मानां रहस्थितम् ऊचुस्ताः पुरतः स्थित्वा विनया नम्रकन्धराः। स्त्रियौचुः प्राप्तेऽस्मिन् दारुणे काले कथं जीवन्ति पुत्रकाः। व्रतेन तपसा वापि निश्चित्य वद हे प्रभो। इति तासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतम। शृण्वन्तु योषितः सर्वा मया पूर्वं यथा श्रुतं। गौतमोवाच निवृते भारते युद्धे निर्विन्ने पाण्डुनन्दने अथ द्रौणिहतान् पुत्रान् दृष्ट्वा द्रुपदनन्दिनी पुत्रशोकपरिताङ्गी स्वसखी गणसेविता जगां सा महाभागा धौम्यं ब्राह्मणसत्तमं। द्रौपद्युवाच केनोपायेन विप्रेन्द्र पुत्रास्युरचिरजीविनः कथयस्व यथा तथ्यं प्रसादाद्विजसत्तम। धौम्य उवाच आसीत् सत्ययुगे देवी सत्यवाक् सत्यसाधनः समदर्शी दयाशीलो राजा जीमूतवाहनः। स कदाचिन्महाभागो जगां ससुरालयं भार्यया सहितस्तत्र निवासमकरोत् प्रभो। काची निशिथे तद्ग्रामे पुत्रशोकशमाकुला रुरोध करुणादीना निराशा पुत्रदर्शने। हाहाग्रे मम वृद्धाया युवा पुत्रो विनश्यति तत्क्रन्दनं नृपः श्रुत्वा विदीर्णहृदयोऽभवत्। अथ तत्र गतः प्राह कथ्यता मृत्युकारणं सा चाह गरुडो राजन् भुङ्क्ते प्रतिदिनं सुतान्। वृद्धायाः वचनं श्रुत्वा राजा कारुणिको वदत् तिष्ठ मातः सुखं यत्नं करिष्ये पुत्ररक्षणे। इत्युक्त्वा सा ययो भक्ष्यस्थानं विगतसाध्वसः आगत्य गरुडो मांसं बुभुजे नृपदेहजं। वामाङ्गे भक्षिते मांसे गरुडेनातितेजसा अथासौ दक्षिणं पार्श्वं परिवृत्य ददौ नृपः। तद्दृष्ट्वा गरुड प्राह देवयोनिषु को भवान् न त्वं वीरमनुष्योऽसि वद जन्म स्वकं कुलम्। अथोवाच स्वयं राजा व्यथया कुलितेन्द्रियः स्वेच्छया भुङ्क्ष पक्षीन्द्र वृथा ते प्रश्न ईदृशः। तच्छ्रुत्वा गरुडो वाक्यं निवृतश्च स्वयं प्रभुः पप्रच्छ साग्रहं राज्ञो जन्म चापि कुलं तथा। राजोवाच जननी मम शैव्यास्ति पिता मे शालिवाहनः सूर्यवंशोद्भवश्चाहं राजा जीमूतवाहनः। दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो गरुडः प्राह सत्वरं वरं ब्रूहि महाभाग यत्ते मनसि रोचते। राजोवाच ददासि चेद्वरं मह्यं पतगेन्द्र वृणोमि ते ये चात्र भक्षिताः पूर्वं ते जीवन्तु जनाः खलु। पुनर्नैव जना भक्ष्याः प्रार्थनेयं मम प्रभो
चिरञ्जाता हि जीवन्तु तद्विधेयं त्वया सदा। धौम्य उवाच सानन्दन्तु वरं दत्त्वा पक्षीन्द्रो गरुडः स्वयं क्षुधार्थं नृपकामोऽसौ विवेश वसुधातले। ततो अमृतं समानीय सुववर्ष खगेश्वरः मृतकानां शरीरेषु चास्थिराशिषु सर्वतः। ततस्ते जीविताः सर्वे भक्षिता ये पुरा नराः गरुडस्य प्रसादेन राज्ञो वै कृपया ततः। राज्ञश्च द्विगिनं तत्र सुशुभे वपुरोत्तमं दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो बभासे गरुडः पुनः। अपरं च वरं दास्ये लोकानां हितकाम्यया आश्विने बहुले पक्षे तिथिश्चाद्याष्टमी शुभा। सप्तमी रहिता चाद्य प्रजानां जीवितोषि त्वम् अतोऽयं वासरो वत्स ब्रह्मभावं गमिष्यति। दुर्गाया मूर्तिभेदेन ख्याता त्रैलोक्यपूजिता अमृता हरणे वत्स स्मृता सा जीवपुत्रिका। सत्तिथौ पूजयिष्यन्ति या स्त्रियो जीवपुत्रिकां त्वं च दर्भमयं कृत्वा श्रद्धा भक्तिसमन्विताः। तासां सौभाग्यवृद्धिश्च वंशवृद्धिश्च शाश्वतं भविष्यति महाभाग नात्र कार्या विचारणा। उपोष्य चाष्टमीं राजन् सप्तमी रहिता शिवा यस्या मुदयते भानो पारणं नवमी दिने। वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानिः स्यात् सौभाग्यं नश्यति ध्रुवम्। एवं दत्त्वा वरं तस्मै ययौ हरिपुरं खगः राजापि भार्यया सार्धं स्वपुरं वै जगामसः। इति ते कथितं देवी व्रतमेतत् सुदुर्लभं यद्व्रतस्य प्रभावेन पुत्रास्युश्चिरजीविनः। व्रतं कुरुष्व त्वं देवी पूजयस्व गिरीन्द्रजां पूर्वोक्तेन विधानेन ततः फलमवाप्स्यसि। मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा पाञ्चाली जातकौतुका पुराङ्गनां समाहूय चकार व्रतमुत्तमं। गौतम उवाच श्रुत्वा व्रतप्रभावाञ्च चिह्ले काचिच्छिवा सखीं कथयामास तत्सर्वं तया च स्वीकृतं व्रतं। वृक्षशाखां समारुह्य व्रतपरा चिह्ले सती तत्कोटरे स्थिता तत्र शिवा व्रतपरायणा। कुतश्चित् खलु सा चिह्ली कथां श्रुत्वा द्विजोत्तमात् स्वसखीं कथयामास यक्षकोटरसंस्थितां। कथामर्धां शिवां त्यक्त्वा क्षुधापीडितविग्रहा निर्जगाम ततः शीघ्रं श्मशानं शवपूरितं। तत्र गत्वा च बुभुजे स्वेच्छया चामिषं शिवा चिह्ले निरसनं कृत्वा स्थिता प्रातरभुत्तदा। गोष्ठं गत्वा तया तत्र पीतं च सुरभिपयः समाधाय कृतं तत्र पारणं नवमी दिने। कियता चैव कालेन पञ्चत्वञ्च गते उभे कोसलायां धनाढ्यश्च सार्थवाहस्य मन्दिरे। संयोगाच्च तयोर्जन्म जातमेकत्र सद्मनि चेष्टा तत्र शिवा जाता चिह्ले सा तत्कनीयसी। सर्वलक्षणसंयुक्ता सा तु जातिस्मराभवत् अग्रजा काशीराजेन कनिष्ठा तस्य मन्त्रिणा। विवाहिता विधानेन
गार्हपत्याग्निसन्निधौ पूर्वजन्म विपाकेन राजपत्नी मृगेच्छना यं यं सुतं प्रसूते सा याति यमालयं जातिस्मरा मन्त्रिपत्नी पुत्रा नष्टौ महात्मनः सुषुवे वसुमातेव वसो नष्टौ यथा किल तान् दृष्ट्वा भगिनी प्राह राजपत्नी नृपागते ईर्ष्योवाच भो नाथ कुरुष्व वचनं मम पथायेन गताः पुत्राः मदीयास्तेन योजय भगिन्यश्चापि वै पुत्रान् मां चेज्जीवितुमिच्छसि तच्छ्रुत्वा तत्त्वदं राजा बहुधा विदधत्तदा अद्य तान् जीवयामास मृतान् सा जीवपुत्रिका एकदा तु वने तेषां शिरच्छेदं विधाय वै वंशनिर्मितपात्रेषु प्रेषयामास तद्गृहं बभूवुस्ते च मूर्धानो नानारत्नादिलतच्छनात् अज्ञाताश्च गताः सर्वे जीविता तत्सुताः पुनः तानालोक्य गता सद्यो विस्मयं नृपवल्लभा पप्रच्छागत्य भगिनी किं व्रतं च कृतं त्वया येन जीवन्ति ते पुत्रा मृताश्चैव पुनः पुनः मन्त्रिभार्योवाच पूर्वजन्मनि जातोऽहं चिह्ली त्वञ्च शृगालिका कुर्वन्तया व्रतं सम्यक् पालितं येन न त्वया तेन दोषेण भगिनी तेन जीवन्ति पुत्रकाः ममाक्षतव्रतायाश्च जीवन्त्यक्षतविग्रहाः इदानीं त्वं च राजेन्द्र वल्लभे व्रतमाचर तद्व्रतस्य प्रभावेण पुत्रास्ते चिरजीविनः भविष्यन्ति महाभागे सत्यं सत्यं वदामि ते सा तस्यास्तद्वचः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमं जीवपुत्रं तदारभ्य तस्याः पुत्रा सुशोभनाः पृथिव्यां बहुशो जाता क्षितिपाश्चिरजीविनः सूत उवाच दिव्यं व्रतं मया ख्यातं सर्वसौभाग्यवर्धनं कुर्वन्तो विधिवन्नार्यः पुत्राणां जीवितेच्छया जीवितपुत्रिका व्रतकथा सम्पूर्णम्। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न
करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, शरण पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर